वाफेक्स में आपका स्वागत है। 13 मार्च 1955 शाम के 6 बज रहे थे। पाकिस्तान में एक सरकारी अफसर के घर के भीतर खाने अजीब खेल चल रहा था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच हिलती डुलती परछाइयां वहां पसरी खामोशी को और भी गहरा बना रही थीं। मेज की एक तरफ बैठे थे आत्मा को बुलाने वाले और दूसरी तरफ थे पाकिस्तानी सरकार के एक प्रतिनिधि। मोमबत्ती की कंपकपाती लौ की तरफ देखते हुए आत्मा बुलाने वाले ने कहा, मिस्टर जिन्ना। दूसरी तरफ रखी खाली कुर्सी से जवाब आया, यस फ्रेंड, आई एम जिन्ना। उनसे तशरीफ रखने की गुजारिश के बाद आत्मा बुलाने वाले ने बात आगे बढ़ाई। पिछली बार आपने किसी अंधेरी और ठंडी जगह में होने की बात कही थी, अब आप कैसे हैं? जवाब आया, मैं अभी खूबसूरत चमकीले फूलों से भरी जगह में हूँ, बहुत पसंद है मुझे ये जगह। खैरियत पूछने की औपचारिकता निपटाने के बाद आत्मा बुलाने वाले ने जिन्ना की मुलाकात कराई उनके पुराने परिचित इब्राहिम से। इब्राहिम ने कायदाए आजम से आदतन पूछा, स्मोक करेंगे? आत्मा ने फौरन रजामंदी बताई। एक स्टैंड से जलती हुई सिगरेट लटका दी गई। सामने की कुर्सी पर बैठी आत्मा फिर जाने पहचाने अंदाज में सिगरेट का धुआं छोड़ने लगी। इब्राहिम ने सवाल किया, जनाब, आप हमारी कौम का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अपनी मायूसी का इजहार कायदे आजम ने कुछ यूं किया, पाकिस्तान की बदकिस्मती की तस्वीर बार बार आंखों के सामने नाचती रहती है। सियासी हालात बेहद अफसोसजनक हैं। जो लोग मुल्क को चला रहे हैं वे किसी सूरत में खुद गर्जी छोड़ने को तैयार नहीं। इसके बाद बोले, एक मुल्क हासिल करना आसान है लेकिन उसे सहेज कर रखना सबसे मुश्किल है। इसके 2 दशकों के अंदर ही पूर्वी पाकिस्तान हाथ से निकल गया। साथ ही देश के सर्वोच्च नेताओं के बीच जंग छिड़ गई। बिल्कुल वही हुआ जिसकी आत्मा ने भविष्यवाणी की थी। हो सकता है कि ये कहानी हमको मनगढ़ंत लगती हो। देश का भविष्य जानने के लिए भूत के साथ बैठकर यकीन करना निश्चित तौर पर मुश्किल है, लेकिन ये हैरत अंगेज कहानी बयान की है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर अली उस्मान काज़मी ने। द न्यूज़ ऑन संडे नामक पाकिस्तानी साप्ताहिक पत्रिका में छपी अपनी रिपोर्ट में कासमी को इस पूरे वाक़ये के बारे में सबसे पहले पता चला अमेरिका में एसोसिएट प्रोफेसर वेंकट धुलीपाला की किताब क्रिएटिव अ न्यू मदीना, स्टेट पावर, इस्लाम एंड द क्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन लेट कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया से। इस किताब में आत्मा के साथ बातचीत का जिक्र मिलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल आर्काइव से संपर्क किया। आखिरकार उन्हें F1067 नंबर की सरकारी फाइल की कॉपी मिल गई। इसके बाद कासमी ने गोपनीयता बनाए रखते हुए अपनी रिपोर्ट लिखी। वो 1954 के आखिर के उथल पुथल भरे दिन थे। संविधान पसंद न आने का हवाला देकर गवर्नर जनरल ने संविधान सभा को भंग कर दिया था। पाकिस्तान सभा के अध्यक्ष मौलवी तमीजुद्दीन खान ने गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद के इस फैसले को सिंध हाईकोर्ट में चुनौती दी। सिंध हाईकोर्ट ने गवर्नर जनरल के फैसले को रद्द किया। गवर्नर जनरल हाईकोर्ट के खिलाफ अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां अपने पक्ष में दलील के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल पेश की जिसमें उस रहस्यमयी आत्मा के साथ साक्षात्कार का ब्यौरा था। फाइल में इसका भी जिक्र था कि जिन्ना की आत्मा ने अपनी बहन फातिमा को सियासत से दूर जाकर अल्लाह की इबादत करने की हिदायत दी है। जिन्ना की बहन फातिमा उस वक्त पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के लिए सिरदर्द की वजह बन गई थी। बड़े भाई के वारिस के बतौर वो गद्दी की दावेदार थीं। दिलचस्प बात यह है कि जिन्ना की आत्मा ने गवर्नर जनरल के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उन्हें मुश्किल पेश आती। फाइल में इब्राहिम का भी कोई सटीक परिचय भी नहीं है जिनका जिन्ना की आत्मा से साक्षात्कार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल के पक्ष में फैसला दिया। पाकिस्तान के कई नेताओं का मानना है कि इस वाक़े ने ही देश के भविष्य का खाका तय किया, लेकिन ये सब किसके कहने पर हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि कासमी का अंदाजा है कि इन सब के पीछे खुद गवर्नर जनरल थे। वो जिन हालात में फंसे हुए थे उनसे निकलने के लिए उन्होंने इस तरह का अलौकिक समाधान खोजा। इसकी सच्चाई का तो पता नहीं, मगर जिन्ना की आत्मा की भविष्यवाणी जरूर सच साबित हुई है। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र होने की ओर बढ़ रहा है। वाफेक्स में आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि जिन्ना की आत्मा ने सच में किसी से बात की थी? आपकी राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।